एहसन अंदाज से, बेहतर अंदाज से उनके लिए छोड़कर जाएं। इसके साथ साथ मैं किडनी हिल के हवाले से बात करना चाहूँगा। किडनी हिल पे इसी केएमसी ने तकरीबन 1.5 लाख पौधे प्लांट किए हैं। कराची का सबसे ऊंचा मकाम जबल तारिक वो भी किडनी हिल पर मौजूद है और अब वहाँ पर भी एक नई वाटरफॉल और कुछ एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ हैं जो कि केएमसी प्लान कर रही है एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि शहरी आ सकें, कैंपिंग वगैरह कर सकें और अपने एरिया को एंजॉय कर सकें। इसी तरीके से हमारा साहिल समंदर के ऊपर जो हमने अर्बन फॉरेस्ट एस्टैब्लिश किया है उसके अंदर भी बेहतरी का सफ़र चल रहा है और मैं शहरियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ, उस जगह को देखें कि आइंदा आने वाले सालों में कराची वालों के लिए एक बेहतरीन इंटरटेनमेंट की जगह मौजूद होगी। मैं केएमसी के हवाले से, चूँकि बार बार इख्तियारात की बात की जाती है, बार बार ये कहा जाता है कि वसाइल नहीं है, मैं समझता हूँ मुश्किल हालात में केएमसी के अफसरान ने, केएमसी के एहलकारों ने एक बार फिर काम करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी आप इस वक्त शहर में काम होता हुआ देख रहे हैं, यही बल्दियाती नुमाइंदे, यही बल्दियाती इदारे के जो एहलकार हैं वो काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा और उनको तलकीन करना चाहूँगा कि इसी तरीके से आप लोगों की खिदमत करें, लोगों के काम करें। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग बदलता हुआ कराची देख रहे हैं। इस सिलसिले में केएमसी ने एक कमिटमेंट मैंने की थी, क्योंकि लोग बड़ा सवाल पूछते हैं और बहुत आजकल बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से बात हो रही है, तो मैंने पिछले दिनों, बल्कि पिछले हफ्ते मंगल के रोज़ 80 करोड़ लागत से बनने वाली मछली चौक से कैनप की सड़क, जो तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसको केएमसी बनाने जा रही है। उसका संगे बुनियाद रख दिया गया है, काम स्टार्ट हो गया है और उसकी तफसीलात मैं गाहे बगाहे आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है, केएमसी का टारगेट है कि 30 जून से पहले उस सड़क को मुकम्मल करेंगे, ताकि जो तमाम हमारी बीच की एक्सेस है, जो कि एक बहुत बड़ी तफरी का मकाम है कराची वालों के लिए, बल्कि सारे सिंध से, सारे पाकिस्तान से जो शहरी आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा तफरी अपॉर्चुनिटी है, उसकी एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाया जा सके। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा संगे मील होगा जो कि केएमसी अबूर करने जा रही है। मौरीपुर रोड और सैंडस्पिट रोड ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिंध हुकूमत ने बनाई, और आज आप देख सकते हैं कि वो साहिली पट्टी हॉक्स बे मौरीपुर, जहां पहुंचने में आपको मादी में 2-2 घंटे लगते थे, आप ट्रैफिक में फंसते थे, अब आपको आधा घंटा लगता है वहां पहुंचने में, चूंकि वहां पर इतना अच्छा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध हुकूमत ने स्टैब्लिश किया है। इसी तरीके से सिंध हुकूमत बाग इब्ने कासिम में, बल्कि सिंध हुकूमत ने केएमसी बाग इब्ने कासिम में, जो मादी में एक फिश एक्वेरियम होता था जो कि किसी की नज़र लग गई, बंद हो गया, उसके दरवाजे कराची वालों के लिए, बच्चों के लिए बंद कर दिए गए, उसको खोलने का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। उसकी टेंडरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और इंशाअल्लाह 7 फरवरी को उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया जाएगा, ताकि जो लोग बाग इब्ने कासिम का रुख करते हैं, वो बच्चे, वो बूढ़े, वो फैमिलीज, उनके पास वो फिश एक्वेरियम की फैसिलिटी होगी, वो उसको एंजॉय कर सकें। इसी तरीके से माई कुलाची रोड की तज़ीनो आराइश, उसका टेंडर का प्रोसेस मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह, वो भी फरवरी 10 तारीख तक इंशाल्लाह उसके काम को इब्तिदा कर दिया जाएगा। कराची के पुराने ब्रिजेस जिनके एक्सपेंशन जॉइंट्स ख़राब हो गए थे, एक्सपेंशन जॉइंट्स तबाहली का शिकार थे, उनकी तज़ीनो आराइश के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए भी टेंडर कर दिया गया। इंशाल्लाह फरवरी में उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। और सराह खान पार्क, एक बड़ा मशहूर पुराना पार्क है, उसकी तज़ीनो आराइश का भी काम यही केएमसी इंशाल्लाह करने जा रही है। इसी तरीके से जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल के ऊपर 25 करोड़ लागत से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का, उसकी जो मेन सड़क थी वो केएमसी ने पिछले दिनों तामीर की, मुकम्मल कर दी गई है और बाकी उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह उसकी बेहतरी के लिए काम स्टार्ट करने के लिए टेंडर दे दिया गया है। आइंदा चंद रोज़ में इंशाल्लाह उसका प्रोसेस भी फाइनलाइज कर लिया जाएगा। चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हूँ, यहाँ की सड़कों के बारे में बार बार बात की जाती है, अंदरूनी सड़कें जो कि तबाहली का शिकार हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि 50 करोड़ की लागत से उन सड़कों की तकरीबन कोई 22 सड़कें जो कि सेंट्रल में और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की हैं, जिनको सिंध हुकूमत ने आइडेंटिफाई किया था,
सिंध हुकूमत की मदद से KMC उनकी असर तामीर का प्रोसेस इंशाल्लाह स्टार्ट कर रही है और टेंडरिंग का प्रोसेस बिल्कुल आखिरी मराहिल में, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि 15 फरवरी तक हम काम स्टार्ट कर देंगे उन 22 सड़कों का तकरीबन 50 करोड़ रुपए की लागत से। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की तकरीबन कोई 22 सड़कें हैं जिनकी तज़ीन व आरइश की जाएगी, तामीर की जाएगी, और इसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट्स हैं यहाँ की उनको भी बेहतर बनाने के लिए ये तमाम काम किया जाएगा। ये तमाम गुजारिशात, एक और चीज़ रह गई है शारा नूरजहां के हवाले से। साइड की कुछ सड़कें हैं, हमारी जो शेरशाह मार्केट की सड़क है, इसी तरह और मंसूबों के लिए हमने बजट में कुछ पैसे कराची मेगा के नाम से अप्रूव कराए थे। उन स्कीमों को अप्रूव करके टेंडरिंग के प्रोसेस को स्टार्ट किया गया, और जैसी टेंडरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो गया, बदकिस्मती के साथ वो अदालत में कोई साहब चले गए, उन्होंने एक स्टे ऑर्डर ले लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टे ऑर्डर जल्द अज जल्द विकेट हो जाए, ताकि और कोई 14-15 ऐसी सड़कें जो कराची शहर में हमने बनानी है, जिसके बजट में हमने पैसे मुख्तस किए हुए, उसका काम भी इंशाल्लाह स्टार्ट किया जा सके। मैं शहरियों से को इस बात की यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि हम इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको काम करके दिखा रहे हैं और आपको कराची के हर ज़िले में काम होता हुआ नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह इसी तरीके से बेहतरी का सफ़र जारी और सारी रहेगा। कुछ देर सवेर बिल्कुल हो रही है, जिसके ऊपर कभी कभार शहरी मुझसे भी सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टेंडरिंग का प्रोसेस है वो इतना एक कम्बरसम प्रोसीजर, इसको फॉलो करने में टाइम लगता है। उसके बाद अगर कोई शख्स अदालत से स्टे ऑर्डर ले ले तो वो भी दिक्कतों में इजाफा करता है। लेकिन यू हैव माई वर्ड कि KMC हो, सिंध हुकूमत हो, इन तमाम चीज़ों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करिए, और इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को इसी माली साल में आप काम होता हुआ देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ सवाल जवाब है? सवाल है, 2 फरवरी को कैबिनेट का इजलास हो रहा है जिसमें बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी अहम फैसले लिए जाएंगे, तो मेरा ख्याल है जून में मुतवक्को है, लेकिन इलेक्शन पीरियड आप शुरू नहीं कर रहे हो, और फिर जब हल्का बंदियाँ 24 मार्च को वो करेंगे, इलेक्शन कमीशन आप टाउन बना दोगे अप्रैल तक, लेकिन उससे पहले मरदमशुमारी में आपकी यूसी बढ़ जाएंगी। 50 से ज़ायद यूसी ऑफिस नहीं है जो मुंतखब नुमाइंदों के दौरान भी नहीं थे, अब मजीद बढ़ जाएंगे, 60 हो जाएंगे, वो नहीं है। सिटी काउंसिल जो बल्कि उस्मा कराची के पास है, उसने जाम खान शोरों ने तज़ीन और राइश कराई थी, तो मैक्सिमम थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन अब जो मेम्बरान आएंगे वो गुंजाइश नहीं होगी। तो डिले हुआ था वो प्रोसेस, और मुंतखब नुमाइंदे देर से आए थे। अगर जून में इलेक्शन होते और डिसीजन बर वक्त नहीं होते तो फिर हल्फबर्दारी 2023 में नहीं होगी। नहीं, मैं आपको गुजारिश करूँगा, जो काबीना के इजलास में एजेंडा आइटम है, वो एजेंडा आइटम है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी नहीं की जा सकती। आपने तरमीम कर दिया, फॉर एग्जांपल टाउन सतह पे अभी इलेक्शन नहीं हुए, तो एक वैक्यूम था, एक कंफ्यूजन थी कि क्या अभी टाउन क्रिएट कर दिया जाए, यानी कि DMCs को ख़त्म करके हर टाउन में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाए, या फैसला ये किया जाए कि ये टाउन पे उनके जो इलेक्टेड चेयरमैन है उसके बाद ये किया जाए। तो इस तरह की जो टेक्निकलिटीज़ थी उनको वाजे करने के लिए, इबहम दूर करने के लिए काबीना के अंदर वो एजेंडा आइटम लाया गया है। उसके बाद उसको असेंबली में पेश किया जाएगा, और आपको पता है कि कुछ और भी लोकल गवर्नमेंट कानून के अंदर तरमीम के हवाले से पेशरफ्त हो रही है। तो इंशाल्लाह जो अगला इजलास होगा, या अगला नहीं उसके बाद वाला इजलास होगा, उसके अंदर वो तरमीम ले आई जाएंगी। हम कमिटेड हैं कि इलेक्शन एज पर शेड्यूल होगा। इलेक्शन कमीशन जो अहकामात जारी करेगा तारीख के हवाले से कि जिस तारीख को इलेक्शन करना है, हम इंशाल्लाह उस तारीख पर इलेक्शन करा के देंगे। जहां आपने कैपेसिटी की बात की, सिटी काउंसिल की नंबर ऑफ सीट्स में इसलिए इजाफा